हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय लेके आ गया हूँ फिर से दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चंस। दिल्ली पुलिस के 15 जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, उन्हें अपने इस क्लास में सॉल्व करते हैं। दोस्तों इससे पहले भी अपनी 8 क्लास हो चुकी हैं, जिनमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जो मैथ के 15 क्वेश्चंस आते थे प्रत्येक एग्जाम में, जो 2020 में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, तो उसमें जो प्रत्येक शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, तो उनको मैंने सॉल्व कराया है। तो आप एक बार जाके पिछली क्लास को भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस क्लास में क्या है, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली पुलिस में, या फिर जो मेंसुरेशन मिक्सअप आता है, तो उसको दोस्तों अपने सॉल्व करते हैं। हमारी क्लास का मोटिव रहता है दोस्तों कि प्रत्येक क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों इस क्लास को ज्वाइन करने से आपका ये फ़ायदा है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपको मैथ को लेकर कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों किसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो एक बार आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो दोस्तों अपने पढ़ने वाले हैं, ये है अपनी 14 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट शिफ्ट में दोस्तों, तो उसमें जो मैथ के 15 क्वेश्चंस आए थे उन्हें अपना सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों क्लास हो चुकी हैं, तो एक बार उन क्लासों को जाकर जरूर देखें दोस्तों, और व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों ज़रूर ज्वाइन हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 1408 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। अगर 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते को समतल कराने की लागत कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये पूछा अगर पाई की वैल्यू 22/7 हो। दोस्तों मेंसुरेशन के सवाल को करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि हमारे ऑप्शन, दोस्तों हम ऑप्शन से देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन कैसे देखेंगे, मेंसुरेशन का कोई सा भी सवाल हो वो दोस्तों 11 का डिविजिबल होगा। दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55, दो बचा दोस्तों, 11 दूनी 22, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरी बार इसे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 पंजे 55, 4, 11 चौक 44, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसे डिवाइड करेंगे अपने 11 पंजे 55, 5, ये हो गया दोस्तों 50, 11 चौक 44, 6, 11 छंग 66, ये पूरा 11 से डिवाइड हो गया। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा, जो नंबर सिस्टम भी पढ़ा होगा, तो आपको 11 का डिविजिबल रूल पता होगा। 11 का डिविजिबल रूल होता है दोस्तों, अगर इन अपोजिट नंबर का सम लेते हैं दोस्तों, ये देखो 6, 5, 11 और 7, तो 11 में से दोस्तों 7 जाएंगे तो ये बचेंगे 4। तो दोस्तों या तो हमारा 11 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, या 11 या 0, तब वो 11 का डिविजिबल होगा। दोस्तों अब इसको वेरीफाई करते हैं। ये हो गया देखो 6, 0 और 0, 6 हो गया दोस्तों। अब दूसरे अपोजिट नंबर का लेते हैं, मतलब अपोजिट नहीं दोस्तों, एक छोड़ के एक लेते हैं। अब दोस्तों 6, यहाँ 6 से स्टार्ट किया, अब 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1 और ये 6, तो 6 में से 6 जाएगा दोस्तों, तो 0 बचेगा। ये होता है 11 का डिविजिबल रूल। ये तो हो गया दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका। बाई चांस दो ऑप्शन अगर 11 से कट जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। दोस्तों ये तो हो गया अपना ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। अगर ऐसा बाई चांस अगर लक हो रहा है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 100% श्योर आपका आंसर सही होगा। दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व ऐसे करेंगे। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक वृत्ताकार रास्ता है। वृत्त दोस्तों ये होता है वृत्त, ये रास्ता है, इसकी आंतरिक परिधि दोस्तों, रास्ता है ये, अगर रास्ता है इसकी आंतरिक परिधि हो, इसका सेंटर होगा दोस्तों। आंतरिक परिधि है दोस्तों, ये इसकी रेडियस होगी और ये पूरी की रेडियस होगी। ठीक है, इसे R1 मानते हैं, इसे R2 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वृत्ताकार आंतरिक परिधि, वृत्त की परिधि होती है उसकी 2πr। ये कितनी है, 1408 दोस्तों। आंतरिक परिधि 1408 है, तो पहले दोस्तों R1 की हम R1 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 22/7 × R1 बराबर 1408। ये दोस्तों कितने से, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा दोस्तों। ये 11 एकम 11, 3, 11 एकम 11, 3, 11 3 33, 1 सेकेंड दोस्तों, 1408। ये हो गया दोस्तों 11 एकम 11, 3, 11 दूनी 22 दोस्तों, और 8, 11 8 88, ये हो गया दोस्तों 128। ठीक है, ये 4 से घटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 32, मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा दोस्तों। तो R1 आ जाएगा अपना 7 दूनी 14, और कितना 7 3 21 और 1 22, 224 मीटर अपना R1 आ जाएगा। अब ये क्या था दोस्तों, R1 क्या था, इस छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या थी। अब दोस्तों ये छोटा सर्कल से लेके ये जो बीच की दूरी है, ये है अपना रास्ता। अब रास्ते की चौड़ाई दोस्तों 7 मीटर है।
अगर ये दोस्तों छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक अगर दोस्तों हमारी 224 है और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, तो दोस्तों अगर हम 224 में 7 प्लस कर दें तो हमें बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या मिल जाएगी। इस सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये हो जाएगी कितना, 7 4 11 231। तो ये R2 हो जाएगी दोस्तों, R2 कितनी होगी दोस्तों, 231। R1 अपनी 224। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, R1 अपना कितना 224, R2 231। ठीक है दोस्तों। अब क्या था, अगर हम दोस्तों हमसे पूछा है कि रास्ते को समतल करने में कितना रुपया खर्च होगा, अगर 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आ रहा है दोस्तों। अगर हम बड़े वाले सर्किल के, जो बड़ा वाला सर्किल है इसके क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले सर्किल का क्षेत्रफल घटा दें तो दोस्तों हमें ये एरिया मिल जाएगा। ये सर्किल वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, हमें ये एरिया मिल जाएगा पूरा। हमें इसे ही समतल करना है। ठीक है दोस्तों, इसे समतल करना है, ठीक है दोस्तों, ये निकाल। तो हम दोस्तों बड़े वाले के एरिया में से और छोटा वाले सर्किल का एरिया माइनस करते हैं तो बीच वाला एरिया मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोस्तों, R1 क्या है 224 का स्क्वायर माइनस वो पहले दोस्तों R2 लेंगे क्योंकि R2 बड़ा है, ये हो जाएगा अपना 231 का स्क्वायर माइनस पाई आर 224 का स्क्वायर, 224 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों 224। यहाँ दोस्तों पाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 231 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर माइनस 231 का स्क्वायर, 231 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, ये तो पाई 22/7 हो जाएगा, 22/7 दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे दोस्तों। ये इसे a मान लें, इसे b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा दोस्तों। तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो a प्लस बी कितना होगा दोस्तों, 7 4 11, वो 4 1 5 और 3 2 5 2 2 4, 455 दोस्तों, 455। a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी होगा दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया, जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। इसे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 22 को हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं। पहले 2 से गुणा कर लेंगे, 2 5 10, 2 5 10 11, 1 2 4 8 1 9, 910 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 910। अब दोस्तों इसे 11 से डिवाइड करेंगे, एक सेकंड दोस्तों, कितना 2 5 10, 2 5 10 2 4 8 1 9 से इसे 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा अपना कितना, एक सेकंड दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 0 11 1 11 11 99 और 1 100। ये हो गया दोस्तों। ये आ गया जो बीच वाले एरिया का क्षेत्रफल। ये जो अपनों को निकालना था, ये इस एरिया का क्षेत्रफल आ गया, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्षेत्रफल तो निकाला दोस्तों हमने, पर इस क्षेत्रफल में जो समतल करने का खर्चा था वो 6 रुपये था। वो हमसे पूछा था कितनी लागत लगेगी, तो 6 रुपये दोस्तों 1 मीटर की लागत है। तो ये इसकी लागत कितनी होगी, अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 6 × 6 0 0 और 6 60060 अपना करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक करते हैं दोस्तों, 60060 अपना ऑप्शन नंबर 3 में। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेट से करते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं हो रहा है दोस्तों बाई चांस, तो हम उस कंडीशन में सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व दोस्तों मैंने ये आपको बेसिक से बताया है, इसको आप दोस्तों मेंटली कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, हमने ये रास्ता निकाला क्योंकि वृत्ताकार रास्ता था, तो दोस्तों रास्ता निकाला पहले। ठीक है, अब हमने बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो दोस्तों जो बीच का रास्ता था इस रास्ते का क्षेत्रफल बचा। अब दोस्तों रास्ते के क्षेत्रफल को समतल करने में 1 मीटर में 6 रुपये लग रहे थे दोस्तों पूरा समतल करने में अगर इसके क्षेत्रफल में 6 से गुणा कर दें तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, छोटे वाले वृत्त की परिधि थी 1408, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr,
तो 2 पाई आर से दोस्तों हमने छोटे वाले वृत्त की आर निकाली, जो कि निकल के आई दोस्तों हमारी 224। दोस्तों अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 224 है और रास्ते की चौड़ाई 7 है, दोस्तों छोटे वृत्त की जो परिधि है और बड़े वृत्त की परिधि है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वही तो दोस्तों रास्ते की चौड़ाई होगी। अगर वो छोटे वृत्त की त्रिज्या में अगर रास्ते की चौड़ाई जोड़ दें तो दोस्तों बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। दोस्तों दोनों वृत्त की त्रिज्या हमारे पास हैं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से हमने छोटे वृत्त की त्रिज्या को माइनस कर दी, जो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा निकल के आया 10010। ये आया रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों इस रास्ते के क्षेत्रफल में हमने 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारा 1 मीटर को समतल करने में 6 रुपये का खर्चा हो रहा था, तो सब पूरे को समतल करने में 60060 का खर्चा होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी से 80% अधिक है। यदि ए की आय 20% घटाई जाती है और बी की आय 60% बढ़ाई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम जो 14 दिसंबर को हुआ था लास्ट शिफ्ट में, उसमें मैथ के जो 15 क्वेश्चन थे दोस्तों उसी आंसर की में से हैं। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ए और बी की आय दे रखी है, एक की आय घटाई जा रही है, एक की बढ़ाई जा रही है, तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा। दोस्तों ये अगर ए है, ये बी है, दोस्तों क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। अगर इसकी आय दोस्तों 100 है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, तो ये 180 होगी। ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है ए की आय 20% घटाई जाती है। दोस्तों ए का 20% कितना हुआ, 18 दूनी 36। मुझे लगता है निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 36। इसमें दोस्तों अगर 36 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 36 माइनस कर दें दोस्तों तो ये बचेगा 4 और कितना 4 और 1, ये दोस्तों कितना बचेगा 144। ठीक है दोस्तों। और ये कितना है, अगर नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, बी की आय 60% वृद्धि होती है, तो दोस्तों ये 160 होगी। ठीक है दोस्तों, ये 160 होगी। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों तो बी की आय ज़्यादा है, बी की आय ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है दोस्तों, बी की आय ज़्यादा है 16 दोस्तों, 16 ज़्यादा है। एक सेकंड दोस्तों, ये कितना होगी, कितना 50। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, बी की आय दोस्तों 16 ज़्यादा है, किससे, ए से। दोस्तों 16 ज़्यादा है 144 से। परसेंटेज में एक बार दोस्तों निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और कितना होगा दोस्तों 6 8 8 64, 8 दूनी 16, 2 नियम 18, ये होगा 100/9, 9 एकम 9 दोस्तों, कितना बचा 1 और कितना हो गया 9 एकम 9 और 1/9। तो बी की आय ए की आय से 11 से 1/9 अधिक होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या था, ए की आय बी की आय के बराबर है, बराबर तो नहीं है दोस्तों कि ये 144 है, 160 है। बी की आय ए की आय से 16% अधिक है, 16% अधिक नहीं है, 16 रुपये अधिक है। ये देखो 16 जो आया है डिफरेंट, ये परसेंटेज में नहीं है दोस्तों, ये है 16 रुपये अधिक। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता, ये लिखा होता 16 अधिक है, तो ये अपना ऑप्शन बी सही होता। ठीक है, बट अभी सही नहीं है। तीसरी कंडीशन है, बी की आय ए की आय से 11 सही 1/9 अधिक है, तो ये ऑप्शन अपना सही आंसर था। चौथा ऑप्शन है, ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% घट जाएगी, दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आई होप समझ में आ जाएगा दोस्तों की क्लास अच्छी लगती है क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपये है। एक व्यापारी इस वस्तु को इसके बाजार मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है, उसे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बाजार मूल्य दोस्तों मतलब कि मार्क प्राइस, ये कितना है 640 है दोस्तों। एक व्यक्ति उस वस्तु के बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है, मतलब कि 60% में बेचता है। 40% की छूट देगा तो 60% में बेचेगा। यहाँ से दोस्तों हम इसका जो उसने बेचा है बाजार में, उसका निकाल लेते हैं कितने में बेचा है, 6 चौक 24, 6 चौक 36, 2 38। उसने जो बाजार में बेचा है दोस्तों वो 384 रुपये में बेचा है। कह रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो ये दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य नहीं आया, ये आया 20% लाभ के साथ। 20% लाभ के साथ मतलब दोस्तों 120। तो ये दोस्तों यहाँ से क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। ये कितना होगा 12, 1 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 12 3 36 और 12 दूनी 24, ये कट जाएगा दोस्तों, 1 जीरो इधर आ जाएगा, 320 अपना आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे जैसा हमें दे रखा होता है सेम स्टेप फॉलो करते रहते हैं। दोस्तों हमें क्या था, 640 रुपये की वस्तु थी, उस वस्तु को बाजार मूल्य के 40% की छूट पर बेचा,
40% की छूट बेचा, मतलब कि 60% ने बेचा। तो जितने रुपए में वस्तु को बेची वो हमने निकाला 60%, वो निकल के आया 384। दोस्तों 384 हमारी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं था। नेक्स्ट कंडीशन थी दोस्तों कि उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है मतलब कि 120%। दोस्तों ये 384 आया, जो आया 120% की वैल्यू। दोस्तों हमें 120% नहीं चाहिए क्योंकि हमारा सीपी होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है 100%। दोस्तों तो हमने 100% की वैल्यू निकाली जो थे हमारे 320। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 13% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 86.40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे k% का लाभ होता। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये है तो k का मान क्या है। दोस्तों एक दुकानदार है, उसने उस वस्तु को 13% लाभ पर बेचा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इसने अगर वस्तु 86.40 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे लाभ 13% से ज़्यादा होता। वो ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा होता, पर हमें वो कितना होता ये नहीं दिया, हमें दिया k%। तो दोस्तों हमें k का मान निकालना है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये हो। दोस्तों क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस प्रकार का क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में देखने को मिलता है दोस्तों, और पहले भी ये एग्जाम में आ चुका है। ये आंसर की मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था 14 तारीख को, उसकी लास्ट शिफ्ट में जो 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे उन्हें अपना सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 720 दोस्तों क्रय मूल्य, 720 क्रय मूल्य। ये कह रहा है कि 13% के लाभ पर बेचा। तो दोस्तों अगर हम इसका 13% निकाल लें, ये 100 की वैल्यू है, अगर इसका हम 13% निकाल लें दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 13 दूनी 26, 2 13 सत्ते 91 और 2 93, ठीक है। तो एक जीरो था दोस्तों, एक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ये 93.6 रुपये का लाभ लिया इसने, पर ये कह रहा है 13% के लाभ पर बेचा। उसने अगर 86.4 रुपये का अधिक लाभ लिया होता, 93.6 का तो लाभ यहाँ ले लिया दोस्तों, और 86.4 का लाभ और लिया होता, तो इसमें 86.4 और प्लस कर देंगे, 86.4 और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 4 10, 7 3 10 का 0 हासिल 1 9 9 18। तो ये हो जाता है दोस्तों, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 180 हो जाएगा दोस्तों। तो उसे 180 रुपये में बेचता तो उसका लाभ k% होता। दोस्तों 180 अधिक में बेचा है, 180 का लाभ लिया है दोस्तों 720 पर, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, 18 चौक 72 हो जाएगा, और ये 25 से कट जाएगा दोस्तों। तो 25% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों मैं क्वेश्चन को इतना इजी कर देता हूँ ताकि आपको लगता है कि क्वेश्चन इजी हैं, ये एग्जाम हॉल में एग्जाम में नहीं आएंगे दोस्तों। एक्चुअली ऐसा ही होता है कि मैं क्वेश्चन को, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को इतना इजी कर देता हूँ कि ऐसा लगता ही नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, इस चीज़ को ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, तो आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, वो बोलता है कि दोस्तों मैं पढ़ाई करते करते मेंटली स्ट्रेस हो जाता हूँ, मेंटली स्ट्रेस हो जाता हूँ। तो उसमें क्या है दोस्तों, आप जैसे कि सोने का टाइम हुआ आपका, तो सोते टाइम दोस्तों आप अपना वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। पॉजिटिविटी दोस्तों क्या मिलती है कि आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना अच्छा किया। दोस्तों अगर आपने सोने से पहले अपना वीक सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको क्या रहेगा, यार क्या फ़ायदा है इतना सारा पूरे दिन पढ़ा, और लास्ट में जब हमने शाम को सोते वक्त हमारा वीक सब्जेक्ट पढ़ा तो मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग में प्रेशर हो जाता है कि यार इतना इस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने किया, इसमें हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो उससे दोस्तों नींद नहीं आएगी और बॉडी पेन होगी, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लायक, ये कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करने के लायक आप बनोगे। दोस्तों मेंटली स्ट्रांग बनो। मेंटली स्ट्रांग का मतलब होता है आप अपने जो एग्जाम का सिलेबस है उस पर फोकस करो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा इस चीज़ पे, अगर आप सोने से पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें दोस्तों आप हो सकता है तो म्यूजिक के साथ पढ़ें दोस्तों। पढ़ाई को अपने आप पर हावी ना होने दें, पढ़ाई को एक एंटरटेनमेंट की तरह करें। एंटरटेनमेंट कितना भी कर लो आप उससे कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसी हिसाब से पढ़ाई को एंटरटेनमेंट की तरह करें। पढ़ते पढ़ते अगर आपको लग रहा है कि हाँ बस अब ज़्यादा हो रहा है तो म्यूजिक के साथ पढ़ाई कर लो। अगर आपका मन हो रहा है म्यूजिक के साथ वो सब्जेक्ट लो, जैसे मेरा मैथ अच्छा है या मेरा रीजनिंग अच्छी है या कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो वो सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है दोस्तों। उससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप दोस्तों किसी भी चीज़ का, किसी स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10,240 की राशि 3 वर्षों में 14,848 हो जाती है,
ठीक है दोस्तों। यदि ब्याज 5 वर्ष में चक्रवृद्धि किया जाता है तो वही राशि समान दर से एक सही 1/4 वर्ष में x हो जाती है। तो x का मान क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमें साधारण ब्याज दिया है दोस्तों 3 साल में 14,848 हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। 14,848 हो रही है दोस्तों, 14,848, ठीक है दोस्तों। वो राशि कितनी थी दोस्तों? 240 10,240 की राशि 3 साल में इतनी हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों हम 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ये 6, ये 4, 4608 हमारे 3 साल का साधारण ब्याज आया, ठीक है दोस्तों। 4608 3 साल का साधारण ब्याज आ गया दोस्तों। तो इसमें क्या है, अब इसे दोस्तों अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा, क्योंकि 3 साल का है। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 छः 18, 15, 36 हमारा आ गया 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। 1 साल का साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। 1536 का ब्याज मिला 1 साल में कितने पे? 10,240 पे, 10,240 पे दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ये दोस्तों कितना हो गया, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, ये 10 एक जीरो ऊपर पहुँच जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 256 हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे अपना, 256 हो गया, एक कितना 256 हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे करते हैं इसे दोस्तों 4 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, ये दोस्तों 4 नेम 36, 4 छंग 24, 960, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 चौक 16, ये 64 दोस्तों। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120, 8 8 64, ये 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 8 64, ये 8 से डिवाइड करेगा, 8 एकम 8, 4, 8 पंजे 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हमारी आई 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आई, ठीक है दोस्तों। अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन थी अगर ब्याज 5 महीनों में चक्रवृद्धि किया जाए तो वही राशि समान दर से एक सही 1/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 15%, पर ये 15% दोस्तों 12 वर्षों मिल रही है। ऐसा क्या होता है दोस्तों, अर्धवार्षिक होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, टाइम दोगुना हो जाता है। सेम कंडीशन यहीं अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों 15% का ब्याज मिल रहा है अगर 12 महीनों में, तो दोस्तों ये क्या दिखा 5 महीने में क्या होता है दोस्तों, ब्याज लगता है। ब्याज 5 महीनों में लगता है दोस्तों। तो हमारे पास टाइम कितना है? एक सही 1/4, 1 साल तो पूरा है प्लस 1/4 और है, 1/4 मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 3 12, 3 महीने ये हो गए दोस्तों। 1 साल में 12 महीने ये, 3 महीने ये, टोटल 15 महीने। तो हमें ब्याज दोस्तों 15 महीने पे लेना है, ठीक है। तो 15 महीने पे लेना है ब्याज दोस्तों। 12 महीने में अगर 15% रेट मिल रही है तो 5 महीने में कितनी रेट मिलेगी, क्योंकि ब्याज हमें 5 महीने में लेना है। ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 25 पचम 25, 25/4, ठीक है दोस्तों, 25/4 ये होगी दोस्तों हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोस्तों क्या 25/4% प्रत्येक साल ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें 10 का फ्रैक्शन ने बनाना हो, जैसे 10 से ब्याज निकालते हैं, 10/100 कर देते हैं। ये कितना होगा 10, एक सही एक मतलब 1/10 जो होता है, तो लिखते हैं 10 से 11 होना, 10 से ये इस 2 साल के ब्याज होता है तो स्क्वायर कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे दोस्तों, सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। हमने 100 से भाग किया, ये आया कितना 25 एकम 25 और 25 एकम 25 कितना बचा दोस्तों, 15 बचा दोस्तों, 25 संगा 150, 1/16 हो गया, 1/16 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, 16 से 17, एक का ब्याज मिल रहा है दोस्तों 16 पे, एक का ब्याज 16 मिल रहा है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 16 से 17 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 15 महीने है दोस्तों, 5 महीने में एक बार ब्याज मिल रहा है, तो 15 महीने में 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा मतलब 3 साल हो गया, तो इसका क्यूब कर देंगे दोस्तों। अगर 3 साल की बात होती है तो क्यूब कर देते हैं, 2 साल की बात होती है तो स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। 16 का क्यूब होता है 16 में 256 और 256 × 16 होगा 40 96 दोस्तों। आपको 25 तक तो क्यूब याद होने चाहिए और 50 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। 17 होता है दोस्तों 289 और ये हो जाएगा 49 13, ठीक है दोस्तों। अब एक तो आ गया अपना ये, ठीक है, एक तो ये आ गया। अब दोस्तों पिछली मेरे से कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं ये भी अपना करते हैं।
देखो अब क्या है, ये तो अपना अमाउंट हो गया। मैं डिजिटल सम यहाँ अप्लाई करना बताऊंगा आपको। ये तो अमाउंट हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें अमाउंट कितना दिया है, 10,240, 10,240, ये है दोस्तों 4096 के बराबर, 4096 की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4913 की, 4913 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, 4913 इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो दोस्तों कैसे करके अप्लाई करते हैं डिजिटल सम। ठीक है दोस्तों डिजिटल सम अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हम इसको दोस्तों डिजिट को जोड़ते हैं। डिजिट यहाँ पे कितने दोस्तों, 4, 4 2 6 1 7, यहाँ पर दोस्तों 7 डिजिट हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितनी है मल्टीप्लाई में 9, तो दोस्तों 9 को इग्नोर कर देते हैं, 4 और 4 8, दोस्तों मल्टीप्लाई में 8 लिख देंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट लेते हैं ना कि डबल। दोस्तों डबल होगी तो उसे सिंगल बनाते हैं। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9, 9 को इग्नोर करेंगे, 6 6 4 10, 10 का मतलब 1 दोस्तों ये, तो ये कितना होगी 7 8 56, 56 को दोस्तों 6 5 11 होगी, 11 को दोस्तों 1 और 1 2 होगी, तो यूनिट डिजिट इसकी आई 2। अब जिस भी ऑप्शन की दोस्तों यूनिट डिजिट अगर 2 होगी तो वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे, 4 2 6 2 8 1 9, इसकी यूनिट डिजिट 2 आ रही है, ये भी अपना आंसर हो सकता है। इसमें निकालेंगे दोस्तों कितना, 8, यहाँ 3 2 5, 8 5 13, 13 और 2 15 5 20, इसकी भी 2 आ रही है जो अपना करेक्ट आंसर है। अगली चेक करते हैं दोस्तों, कितना ये हो रहा है, 3 3 6 4 10 मतलब 1, ये 3 और 5 3 8, इसकी यूनिट डिजिट दोस्तों 8 है, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 8 1 9, तो दोस्तों पूरा कट जाएगा, 2 3 2 5, ये भी नहीं होगा। दोस्तों इन दोनों की यूनिट डिजिट 2 थी, इसलिए दोस्तों हमने इन दोनों में से एक अपना आंसर हो सकता था। दोस्तों अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना ये आएगा 12,282, कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो अपना ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आएगा। दोस्तों यूनिट डिजिट का तरीका हमेशा वैलिड होता है, और वही ऑप्शन अपना, अगर यूनिट डिजिट दोस्तों ऑप्शन की और अपनी कैलकुलेशन की सेम हो रही है तो वही अपना ऑप्शन सही आंसर होता है। आई होप दोस्तों यूनिट डिजिट अप्लाई करना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको दोस्तों अपना अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। दोस्तों ये खर्च है, ये दोस्तों सेविंग है। ठीक है, और ये इनकम है। ये क्या कह रहा है कि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। दोस्तों अगर रीना का खर्च 10 है, रीना की बचत अगर 10 है तो खर्च 30 होगा, 40 होगा दोस्तों, क्योंकि 300% अधिक है ना कि 300% है। तो ये कह रहा है रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। दोस्तों तो इसका क्या होगा, 300% दोस्तों इसका 300% होगा दोस्तों इसका, एक सेकेंड दोस्तों इसका 300% होगा 30, 300% अधिक है ना कि 300% है, तो दोस्तों खर्चा हो जाएगा 40। दोस्तों अगर खर्चा 40 है, सेविंग 10 है, तो इनकम 50 रही होगी, इनकम 50 रही होगी दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, उसकी आय 30% की वृद्धि हो जाती है, इनकम में 30% की वृद्धि हुई तो 50 का 30% हो जाएगा दोस्तों 15, तो इनकम 65 होगी प्लस 30%, तो इनकम 65 होगी दोस्तों। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है। बचत में 20% की दोस्तों, 10 का 20% दोस्तों 2 होगा, तो ये 12 हो जाएगा, 20% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, 65 कमा रहा है, 12 खर्च कर रहा है, तो दोस्तों 12 सेव कर रहा है। 12 अगर सेव कर रहा है दोस्तों तो खर्चा कितना कर रहा है, ये कितना 3 और कितना 5, 53 खर्च कर रहा है दोस्तों, 53 खर्च कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी जो खर्चा था उसमें कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों पहले 40 खर्च कर रहा था, अब 53 खर्च कर रहा है। दोस्तों कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया 40 पर। दोस्तों परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा 130, 4 से काटेंगे 4 3 12 दोस्तों, 10 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 32.5 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। उसकी बचत अगर दोस्तों 10 है, इसे 100 लेके भी कर सकते हैं दोस्तों। 300% अधिक है ना कि 300 अधिक है, 300% अधिक है, 300% अधिक है दोस्तों, तो ये 10 का 300% 30 हो गया, 30 अधिक है तो ये 40, ये 10 है तो ये 40 होगा। अगर दोस्तों खर्चा 40 है और सेविंग 10 है तो इनकम 50 रही होगी दोस्तों, क्योंकि खर्चा और सेविंग इनकम कहलाती है।
दोस्तों अगर इनकम 30% बढ़ी मतलब 65 होगी, खर्चा 20% बढ़ा मतलब 12 हो गया। दोस्तों अगर 65 कमा रहा है, 12 खर्च कर रहा है, 12 सेव कर रहा है, 53 खर्च कर रहा हो खर्च करेगा। पहले 40 खर्च कर रहा था, अब 53 खर्च कर रहा है, तो 13 बढ़ा दिया दोस्तों, 40 पर बढ़ा, तो हमने परसेंटेज निकाला, हमारा 32.5 अपना करेक्ट आंसर आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करो यार, क्लास को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे दोस्तों आपके सारे बहुत सारे स्टूडेंट उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। दोस्तों आपस में डिस्कस करने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है, और जो एग्जाम का पैटर्न होता है दोस्तों, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो आपस में सॉल्व नहीं हो पाते एक दूसरे से, वो भी डिस्कस करते हैं, उससे नॉलेज बढ़ती है, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इजीली मेथड से करने का तरीका भी दोस्तों वहाँ मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी घंटे में खाली हो जाएगी, कितनी देर में खाली हो जाएगी। दोस्तों क्या है, ये ए पाइप है, भर रहा है इसलिए प्लस कर देंगे दोस्तों, ये बी पाइप है, ये भी प्लस, ये सी पाइप है मतलब खाली कर रहा है, माइनस कर देंगे। इसे कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, 20-30, इसे 20 घंटे, इसे 30 घंटे दोस्तों, और सी को खाली करने में 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। दोस्तों इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ये 6, ये 2 और ये 3, ठीक है दोस्तों। ये माइनस हो जाएगा, ये खाली कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 घंटे में 3 भरेगा, 1 घंटे में 2 भरेगा, तो ये दोनों एक साथ मिलकर 1 घंटे में 5 भरेंगे। 3.5 घंटे के लिए खोला जा रहा है, तो ये 3.5 घंटे में भर देंगे। 5 25 और 5 15 17, 17.5 भर देंगे दोस्तों 1 घंटे में, 17.5 भर देंगे, 17.5 भर देंगे। अब ये कह रहा है कि उसके बाद बंद कर दिया जाता, तो पाइप सी अकेला, सी को खोला जाए तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। सी की कैपेसिटी दोस्तों कितनी है, 6, और 17.5 दोस्तों खाली करना है 6 की स्पीड से, तो ये 60 हो जाएगा दोस्तों। अब ये कितनी देर हो जाएगा, 15 से काटेंगे दोस्तों, 15 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 25 दोस्तों, और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 हो जाएगा दोस्तों। अब कितना बचा दोस्तों, 6 5 11 बचा दोस्तों, तो ये 11/12 हो जाएगा, 2 सही 11/12। अब दोस्तों अपना आंसर 11/12 में नहीं है, मिनट में दिया है दोस्तों। 11/12 को मिनट में चेंज कर लेंगे, 11/12 को मिनट में चेंज कर लेंगे दोस्तों। 11/12 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं दोस्तों, तो 11 पंजे 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 11 पंजे 55, तो 2 घंटे 55 मिनट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, 2 घंटे 55 मिनट दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 2 पाइप भर रहे थे, एक खाली कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो 2 पाइप को 3.5 घंटे चलाया, 3.5 घंटे में दोस्तों उनने 17.5 भर दिया दोस्तों। तीसरा पाइप, फिर उन दोनों पाइप को बंद कर दिया गया। तीसरा पाइप जो सी था वो खाली कर रहा था, तो कि तीसरा पाइप कितने घंटे में खाली कर देगा, उसकी कैपेसिटी दोस्तों 6 है, 17.5 खाली करना है। तो उससे दोस्तों हमने कैलकुलेशन की, जो हमारा निकल के आया 2 से 11/12। आंसर दोस्तों 2 से 11/12 में नहीं था, तो हमें उसे 11/12 था, उसको मिनट में कैलकुलेट किया, जिसे हमने 60 से गुणा कर दिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए, तो आया हमारा 55, 2 घंटे 55 मिनट अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल का अनुपात 36:5 है। ये है दोस्तों बोट, और ये है नाव की चाल और प्रवाह की चाल, ये है दोस्तों स्ट्रीम मतलब प्रवाह, ठीक है। ये क्या है, 36:5, 36:5, ठीक है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, नाव प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा की बात होती है दोस्तों, तो चालें जुड़ जाती हैं। प्रवाह की दिशा की मतलब इसकी 36 चाल है, इसकी 5 चाल है, तो 41, ठीक है दोस्तों। प्रवाह की दिशा में 5 सही 1/6 घंटे तक चलती है दोस्तों। 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 5 सही 1/6 घंटे में कितना चलेगी, 5 सही 1/6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 41 गुना 6 पंजे 30, 31/6, 31/6। तो ये कितना हो जाएगा, 31 एकम 31 और 3 31 चौक कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 एकम 4, 124 और 127,
ये कितना हो गया दोस्तों 1271। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 1231/6। ये दोस्तों इतनी दूरी होगी, ये होगी डिस्टेंस, ये होगी डिस्टेंस दोस्तों, दूरी होगी, इतनी दूरी तक वो चलेगा दूरी। ठीक है, अगली कंडीशन क्या थी, और चलती है फिर वह वापस लौटती है, तो आरंभिक बिंदु तक वापस आने में उतना कितना समय लगेगा। दोस्तों अगर वापस आ रही है मतलब धारा के विपरीत चल रही है, तो दोस्तों चालें घट जाएंगी। ये 36 है दोस्तों, ये 31 5 है, तो उसे हो जाएगी 31। 1271/6। अब दोस्तों चालें घट जाएंगी तो ये हो जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, ये 41 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी 41 31 गुणा करने पर इतना आया था, तो ये 41 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 41/6, 41/6, 6 छंग 36 दोस्तों, 36 कितना बचा 5, 5/6, 36 सही, 5/6 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों क्या होता है, जैसे ट्रेन वाले सवाल होते हैं दोस्तों, जैसे दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें घट जाती हैं दोस्तों, और दोस्तों उसमें क्या होता है, विपरीत दिशा में आती है तो चालें जुड़ जाती हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें अगर दोस्तों धारा और नाव एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोस्तों चालें जुड़ेंगी उनकी, और दोस्तों अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें घटेंगी। दोस्तों सेम कंडीशन अप्लाई करी, जो 31 पॉइंट जो दोस्तों क्या था अपना 5 सही 1/6 घंटे तक चल रही थी, वो विपरीत दिशा में मतलब समान दिशा में चल रही थी, तो हमने चालें जोड़ दी, 36 5 41 कर दिया दोस्तों। तो दूरी आई हमारी 1231/6। वापस लौट रही थी मतलब विपरीत चल रही थी दोस्तों, तो चालें घटा दी दोस्तों। हमने जब डिवाइड किया तो हमारा 6 सही 5/6 आंसर। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे इजी मेथड शायद मेरे हिसाब से कोई और नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में 10,257 और 5 वर्षों में 11,310 हो जाती है। 8,400 की राशि उसी ब्याज दर पर 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये क्या है, 3.5 वर्षों में 10,257 हो रही है, 3.5 वर्षों में 10,257 हो रही है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए दोस्तों, ताकि एक बार में पढ़ने से समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में दोस्तों इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ें, क्योंकि दोस्तों अगर एक क्वेश्चन एक बार पढ़ने में या 2 बार पढ़ने में समझ नहीं आता, फिर दोस्तों माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन कई बार पढ़ने में भी समझ नहीं आएगा। ऐसा तो मेरे साथ तो होता है एग्जाम हॉल, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं दोस्तों, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, पर क्वेश्चन को सही से पढ़ें, ताकि एक बार में वो क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 3.5 वर्षों में कितना हो रही है 10,257, 5 वर्षों में 11,310, 11,310 हो रही है, 11,310 ये 5 वर्षों में, ये 3.5 वर्षों में। दोस्तों अगर यहाँ से हम 3.5 5 में से 3.5 घटा दें दोस्तों, तो 1.5 वर्ष आएगा, मतलब कि ये 1.5 वर्ष का ब्याज ज़्यादा होगा। दोस्तों अमाउंट में कितना ज़्यादा है, ये दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, एक सेकंड दोस्तों, ऊपर नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 10 कितना दोस्तों 10,257 ये हो जाएगा दोस्तों 3, और कितना हो गया ये हो जाएगा 3, ये यहाँ पर हो जाएगा 5 0 और कितना 1। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 10,53 आया, ये हमारा 1.5 वर्ष का ब्याज आया। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 10,53 को दोस्तों अगर हम 1.5 से भाग कर दें, ये 53 है दोस्तों, ये 5, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 10,53 ये 0 हट जाए, 0 हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे तो जैसे 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 702, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। ठीक है दोस्तों, तो ये 702 आया 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ये क्या था 702 आया। अगर दोस्तों 3.5 वर्षों का ब्याज, अगर ये दोस्तों हमारे क्या था 3.5 वर्षों के बाद ये राशि हुई थी 10,257। अगर इसमें से 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल दें दोस्तों, 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल दें तो हमें अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। अगर 1 वर्ष का ब्याज 702 है, 702 अगर 101 वर्ष का ब्याज है, 3.5 वर्षों का ब्याज मतलब 3.5, 3.5 वर्षों का ब्याज कितना होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों,
ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 दोस्तों। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, ये से 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 3, 7 पंजे 35 और 3, 7 3 21 नहीं 24। दोस्तों 24,57 अपना ब्याज होगा 3.5 वर्ष का। और 3.5 वर्ष का मिश्रधन क्या था? 10,257। दोस्तों अगर इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारा अमाउंट निकल आएगा दोस्तों। अमाउंट निकल आएगा 10,257 में से, 10,257 में से अगर हम माइनस कर दें दोस्तों कितना, 24,57, 24,57 माइनस कर दें, माइनस 24,57, तो अपना आ जाएगा दोस्तों कितना, 0 0। ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7800। दोस्तों 7800 हुआ, 7800 होगा दोस्तों अपना अमाउंट, मतलब वो जो अमाउंट था वो 7800 होगा। यहाँ से दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना था दोस्तों? 1 वर्ष का ब्याज था अपना कितना, ये अब 1 वर्ष का ब्याज था 702, 702 ब्याज था 1 वर्ष का। अमाउंट कितना है 7800, 702 ब्याज था 1 वर्ष का। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 00 कट जाएगा दोस्तों। ये किससे कटेगा, 12 छंग 72, 6 कम 6, 6 3 18, 6 और ये 6 से कट जाएगा दोस्तों। 6 कम 6 कितना बचा, 1 और 10 हो गया, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। ठीक है दोस्तों, 6 कम 6, 6 3 18, ये हो जाएगा 116/13, 6 छंग 6 सत्ते 42। एक सेकंड दोस्तों, ये 7 होगा ना कि 6, ये 7 होगा, ये 7 होगा। ठीक है दोस्तों, 6 सत्ते 42, 4, 6 कम 6 4 10 का 0, वहाँ से लेकर 6 कम 6 7, 117/13। ये कितने से कट जाएगा दोस्तों, 13 9 से, तो ये 9 हो जाएगा। तो आर बराबर आया दोस्तों 9%, आर बराबर 9% आया। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा था, उसी ब्याज की दर से 8,400 की राशि, उसी ब्याज दर से 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। 4 सही 2/3 वर्ष दोस्तों क्या था, ये 8,400 की राशि थी, साधारण ब्याज पूछा था हमसे। आर कितनी है, 9%, और टाइम कितना है, टाइम कितना है दोस्तों हमारा, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3। इसको लिख सकते हैं दोस्तों अपना, 4 सही 2/3 को लिख सकते हैं, 4 3 12, 2 14/3, 4 3 चौक 12, 2 14/3, 14/3 लिख सकते हैं दोस्तों। इसे हम 14/3 लिख सकते हैं, 14/3 लिख सकते हैं इसे, 14/3, 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ से हम देखो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सम अप्लाई करेंगे दोस्तों कैसे, डिजिटल सम अप्लाई करेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे क्या देखो, ये 4 1 5, यहाँ दोस्तों 5 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों 3, ये हो जाएगा दोस्तों 8 4 12, 12 का मतलब दोस्तों 3, 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 का मतलब दोस्तों 5, 4 और 5 मतलब 9, 9 9 की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। डिजिटल सम देखो, अब ऑप्शन में डिजिटल सम निकालेंगे, इसका देखो दोस्तों कितना है, 6 3 9, 3 1 4, ये नहीं है, ये 9 हटा देंगे दोस्तों, 3 1 5, ये भी नहीं है, 3 3 6 3 9, ये 2 इसका भी नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों 8 2 10, 5 15, 15 3 18, 18 मतलब 1 + 8, तो ये 9 इसका है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। सो डिजिटल सम को ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 16 संख्याओं का औसत 68.5 है। यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 73 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तो उनमें से एक संख्या बदल दिया जाए और उनमें से एक संख्या x को हटा दिया जाए, तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को करने के लिए एक तो बहुत लॉन्ग मेथड होता है और एक इजी मेथड होता है। आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप एवरेज के कोई से भी सवाल को विदिन 20 सेकेंड या विदिन 30 सेकेंड से तो पहले कर देंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है, 16 संख्याएं हैं, सबका औसत 68.5 है। दोस्तों 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित किया है। 54 दोस्तों, 54 और 37 को बदला गया है किससे दोस्तों, 45 और 73 से बदला गया है, 45 और 73 से बदला गया है। दोस्तों इन संख्याओं का जोड़ कितना था, 7 4 11,
4 5 9 91 था, और इन संख्याओं का जोड़ कितना था 5 3 8 7 4 11 118। ठीक है दोस्तों, 91 को हटाया और 118 को जोड़ दिया, क्योंकि 45 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों कितना बड़ा ये 9 ये बड़ा, तो 51 9 100 हो गया, 18 ये 27 बढ़ेगा दोस्तों, प्लस 27 हो गया। ठीक है, तो ये 27 प्रत्येक संख्या पे बराबर बराबर बटेगा। आगे क्या था, उनमें से x को हटाया गया तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट गया। दोस्तों x के हिस्से में कितना था 68.5, x के हिस्से में 68.5 था दोस्तों, जो कि एवरेज था 68.5 था दोस्तों। x अपना 68.5 तो ले गया दोस्तों, 68.5 ले गया, लेकिन जब एवरेज 1.5 सबका घट गया तो दोस्तों वो 1.5 और सभी से ले गया अपने हिस्से का, तो वो दोस्तों 68.5 ले गया। लेकिन एवरेज अगर 1.5 घटा, इसका मतलब वो 1.5 प्रत्येक व्यक्ति से ले गया। अब दोस्तों x तो चला गया, दोस्तों 16 व्यक्ति थे तो व्यक्ति 15 बचे, और दोस्तों 1.5 ले गया, तो ये कितना ले गया 15 दोस्तों हो गए अपने 225। तो ये 22.5 तो दोस्तों यहाँ से ले गया, 68.5 अपने हिस्से के ले गया था, 22.5 यहाँ से ले गया। ठीक है, तो उनमें तो x का मान क्या होगा दोस्तों 22.5 यहाँ से ले गया, 68.5 यहाँ से ले गया। दोस्तों ये तो ले गया, पर जो 27 बड़ा था ना दोस्तों, जो 54 37 को 45 73 को प्रतिस्थापित किया था, तो 27 बड़ा था दोस्तों। अगर ये 27 बड़ा है तो एवरेज भी तो 27 बड़ा हो, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, पर एवरेज घट गया, इसका मतलब ये 27 भी x ले गया है। तो 27 दोस्तों इसमें ही जोड़ देंगे अपना, ये हो जाएगा दोस्तों 10 8 2 10 18 के 8 हासिल 1 3 2 5 6 5 11, एक के बाद पॉइंट 118 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इतना इजी मेथड से भी कर सकते हैं। एक तो इसका लॉन्ग मेथड होगा कि इन सब का सम निकालो, फिर इसका इनको जोड़ो, इनको घटाओ, ये बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं बहुत इजी मेथड से। दोस्तों क्या किया हमने, 16 संख्याओं का औसत 68.5 था, हमने दोस्तों इसको बिल्कुल छोड़ दिया। दो संख्याएं 54 और 37 को हटाया, मतलब प्रतिस्थापित किया, उनकी जगह 45 और 73 जोड़ दिया, 45 73 रख दी दोस्तों। 54 और 37 हटाया, मतलब कि 91 को हटा दिया, और 45 73 को लगा दिया उनकी जगह, तो मतलब 118 लगा दिया दोस्तों। कितना ज़्यादा लगाया, 27 ज़्यादा लगा दिया ना, तो 27 ज़्यादा लगा दिया, तो ये 27 दोस्तों प्रत्येक संख्या पे बराबर बराबर बटेगा दोस्तों। अब बराबर बराबर बटेगा मतलब एवरेज तो बढ़ेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। पर क्या हुआ, एक संख्या x थी, वो अपना हिस्सा लेके चला गया, मतलब एक व्यक्ति x अपना हिस्सा लेके चला गया, उससे क्या हुआ दोस्तों, एवरेज 1.5 प्रत्येक व्यक्ति का घट गया दोस्तों। क्या हुआ, x जो गया था वो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में से 1.5 ले गया दोस्तों। 16 व्यक्ति थे, x चला गया तो 15 व्यक्ति बचे, 15 व्यक्ति के हिस्से में से वो 1.5 ले गया दोस्तों। टोटल कितना ले गया, 22.5 ले गया। अब x के हिस्से में 68.5 था, क्योंकि एवरेज 68.5 था दोस्तों, तो x के हिस्से में अगर 68.5 था, 22.5 वो और ले गया दोस्तों। 27 जो था, जो हमने यहाँ से निकाला था, 54 37 को हटा के 45 73 रखा था दोस्तों। 27 अगर एवरेज जोड़ा जाता तो एवरेज बढ़ता, पर एवरेज घटा है, इसका मतलब ये 27 भी वो ले गया दोस्तों। कुल मिला के जो वो ले गया वो 118 ले गया, तो x का मान 118 होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच का अंतर 1495 है। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 आता है। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, दोस्तों क्या है कि दो संख्याएं हैं, उनका बीच का अंतर है दोस्तों 1495। तो कह रहा है कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए दोस्तों, भागफल 8 आता है, शेषफल 25 आता है। दोस्तों अपना भाग करते हैं ये दोस्तों। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है ये तो होता है दोस्तों अपना, ये तो होता है क्या बोलते हैं भागफल। यहाँ पर जो नीचे लिखी जाती है वो होता है शेषफल, और ये होता है दोस्तों, ये होता है भाजक। ये अगर यहाँ पे हम z मान लें, ये होता है भाजक, ठीक है दोस्तों, मतलब भाज्य। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या है, अगर हम इसका यहाँ पे भी कोई संख्या होती है, यहाँ पर हम a मान लेते हैं दोस्तों। हम a को कैसे निकालेंगे, अगर z की x से गुणा कर दें, z गुणा x प्लस वाई, z गुणा x प्लस वाई बराबर a आएगा दोस्तों। ये कंडीशन अप्लाई होती है, z गुणा x प्लस वाई बराबर a आएगा दोस्तों। एक बार इसे अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों क्या है। अगर हम 12 को भाग दें 5 से भाग दें दोस्तों, 5 दूनी 10, 2 तो यहाँ आ गया। अगर दोस्तों मैंने इसमें से 10 घटा दिया तो यहाँ कितना बचा 2। तो दोस्तों अगर हम क्या करें,
दोस्तों हमने क्या है जेड गुणा एक्स, ये जेड है 5 गुणा एक्स मतलब ये 2 है 2 प्लस वाई मतलब कि ये 2 बराबर दोस्तों ए आएगा मतलब कि 12 आएगा। 5 दूनी 10 और 2 12। दोस्तों यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। दोस्तों इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, ये कैसे करेंगे कि दो पूर्णांक संख्या है दोस्तों, एक संख्या को हम एक्स मान लें, उन दोनों के बीच का अंतर 1495 है, दूसरी संख्या दोस्तों एक्स प्लस 1495 होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का अंतर 1495 दोस्तों, इसलिए एक संख्या 1495 होगी। कह रहा है छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ये दोस्तों एक्स प्लस 1495 विभाजित किया जाता है। तो कहता है भागफल 8, यहाँ 8 आया और एक्स से भाग किया जा रहा था। ठीक है, भागफल 8 और शेषफल 25 आया। ठीक है दोस्तों, भागफल 8 और शेषफल 25 आया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, अब वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे, 8x प्लस 25 बराबर x प्लस 1495। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है जाकर माइनस हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये दोस्तों प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 7 और 14, ये हो गया 1470। ये x बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 7 एकम 7 270, x बराबर 270 हो गया। दोस्तों एक संख्या x थी x प्लस 200 1495, तो दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 210 प्लस 1495, तो ये हो जाएगी दोस्तों 5, ये इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 5 और 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 5 2 7 और 1 1705, दूसरी संख्या दोस्तों 1705 होगी। दोस्तों क्या पूछा था, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, एक संख्या दोस्तों 210 होगी 210, दूसरी होगी 1705 1705, ये होगी दोस्तों 5 1 9 1 1915। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको, एक सेकंड दोस्तों, इसकी इससे गुणा करें और इसे जोड़ दें तो ये बीच वाली संख्या निकल आती है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की दोस्तों हमने, जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया x बराबर 210। दोस्तों एक संख्या x थी, दूसरी x प्लस 1495 थी, क्योंकि उन दोनों का अंतर था दोस्तों 14 से 95। दोस्तों यहाँ से हमने x अगर 210 निकाला तो x प्लस 1495 होगी अपनी 1705। दोस्तों उन दोनों का योग पूछा था, इसलिए हमने इन्हें जोड़ दिया। आई होप समझ में आया दोस्तों। दोस्तों की क्लास अच्छी लगती हो, क्वेश्चन अच्छे लगते हो, क्वेश्चन अगर इजी मेथड से सॉल्व होते हो तो क्लास को लाइक भी किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग यार, क्लास वॉच करके निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर कि 32 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर आयाम वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक गेंद की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो गेंदों की संख्या क्या है। दोस्तों मेंसुरेशन का दिल्ली पुलिस में क्या रोल रहता है, बस बेसिक रोल रहता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं मेंसुरेशन में। और अर्थमेटिक में दोस्तों अगर आप ये क्लास रेगुलरली अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवाल कैसे करते हैं दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु है तो दोस्तों कभी भी उसका आयतन चेंज नहीं होता है। इसका आयतन अगर 12 है तो इससे तुम गेंद बना लो, इसे बेलन बना लो, इससे शंकु बना लो, इसे कुछ भी बना लो, इसका आयतन चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो हमेशा इस प्रकार की कंडीशन में हम आयतन बराबर कर देते हैं। आयतन बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है LVH बराबर हो जाएगा दोस्तों। और ये गेंद है दोस्तों, गेंद दोस्तों किसके आकार की होगी, गोले के आकार की। तो गोले का आयतन होता है 4/4/3 पाई r3। दोस्तों ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। LVH कितना है दोस्तों 32 36 44, 32 36 और 44 दोस्तों। ये क्या है 4/3 पाई मतलब 22/7 दोस्तों। R कितनी है दोस्तों 12 मतलब 144 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44 दोस्तों और 11 दूनी 22। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 12 दूनी 24, ये 2 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 16, 2 से काट देंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये कितना बचा 16 गुणा 36। ठीक है, इधर कितना बचा 1/3 गुणा 1/7 गुणा 144 गुणा 12। ठीक है, ये कितना कटेगा 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12
और 2 3 8 24, ठीक है। 144 पूरा कट गया। ये कितना हो जाएगा, 16 3 48, 3 पूरा कट जाएगा। और 12 3 36, दोस्तों ये 12 3 36 हो जाएगा, ये 36 पूरा कट बचा कितना अपना 7। तो n बराबर नंबर ऑफ दोस्तों गोल कितने आ जाएंगे जो गेंदें थी दोस्तों, तो वो आ जाएंगी 7। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या था, हमने LBH को बराबर 4/3 πr³ के बराबर रख दिया, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या था, हमने इसको इसके बराबर रखा कैलकुलेशन की, तो नंबर ऑफ जो गेंद थी उनकी संख्या आई 7। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मान लीजिए x जो है बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 988, 1637 और 2369 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। तो शेषफल क्या होगा, शेषफल का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में 2 सवाल आते हैं। एक तो पूछ लेता है कि वह संख्या क्या होगी, दूसरा पूछता है कि शेषफल क्या होगा। दोस्तों दोनों सवाल, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। संख्या कितनी, 988, 1637 और 2345। 988, 988, दूसरी कौन सी है, 1637 और 2345। दोस्तों ये 3 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार सवाल क्या करते हैं दोस्तों, डिफरेंट ले लेते हैं। इनका डिफरेंट कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 15, 17 में से 8 जाएंगे 5, 17, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 में से 8 जाएंगे 8 7 9 8 17। एक सेकंड दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों अपना कितना, ये हो जाएगा कितना, 17 में से 8 गए 9, और ये कितना बचा 2, और 12 में से 8 गए 4, ठीक है दोस्तों। इधर कितना बचा 15, और ये कितना हो गया 6। ये कितना है 649। इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 13 में से 7 गए दोस्तों, कितना बचे, ये 13 हो गया, और इसमें से दोस्तों कितने जाएंगे अपना 7। ये 23 43 था दोस्तों ना, 23 45 है दोस्तों। एक सेकंड, ये 23 45 होगा ना कि 23 43, 23 45 होगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे 8, ये कितना हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा दोस्तों ये। और ये कितना हो जाएगा 23 में से 16 जाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 7। ये 708 हो गया। इन दोनों का डिफरेंट लेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा कितना 5, ये 59 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 59 तो दोस्तों वह संख्या आ गई जिससे इन तीनों को विभाजित करें तो समान शेषफल बचेगा। हमसे वह संख्या नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था दोस्तों कि वो शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों शेषफल इन तीनों में से किसी एक संख्या को डिवाइड कर लेंगे, 988, 59, ये हो जाएगा दोस्तों 59 एकम 59, 98 में से 59 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, ये बचेगा 59 1 60, और 30 38 से 39 बचेगा दोस्तों, 39 में 398, ये 59 हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 5 6 30, 5 7 35, 35 मतलब 350, और 9 7 63, ये ज़्यादा हो रहा है, 5 6 30 से काट लेते हैं दोस्तों। अगर ये 59 की 5 6 30 50 होता तो दोस्तों 6 बार करते 30 300 आता, और 9 6 54 दोस्तों, 300 + 54, ये 354 हो गया, 354, ठीक है कितना अपना 398। 398 से अगर 354 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक सेकंड दोस्तों, 398 में से 354 माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपना 398 माइनस 354, ये कितना 4, और ये कितना 39 में से 35 गया 4 44। ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार इस सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक तो ये पूछता है कि वह संख्या क्या होगी, दूसरा पूछता है कि शेषफल क्या होगा। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। डिफरेंट लेके इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। डिफरेंट लेके करने का ये तरीका है दोस्तों, डिफरेंट लेके इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कई डिफरेंट लेके इस प्रकार सवाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 43 38 और 11, 43 38 11 और 10 में से प्रत्येक में से x घटाने पर क्या होता है दोस्तों, संख्या समानुपात में हो जाती हैं, निश्चित अनुपात में हो जाती हैं। तो 5x + 1 और 7x + 4 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं कि 43 38 और 11 और 10 4 संख्याएं दोस्तों, तो वे उनमें से अगर x से घटा लें तो संख्या समानुपात में हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार सवाल कैसे करते हैं, कौन कौन संख्याएं हैं, 43
38, 11 और 10, 43, 38, 11 और 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इनमें से x घटाया जाए तो ये समान अनुपात में जाती है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, 43 माइनस एक्स, ये माइनस दोस्तों, और ये 38 माइनस एक्स बराबर होंगी दोस्तों 11 माइनस एक्स बटे 10 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये समान संख्या समान अनुपात में होंगी दोस्तों, इसलिए हमने बराबर कर दिया, समान होंगी दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस बार एक बार ऊपर प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि 43 माइनस एक्स प्लस 38 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा दोस्तों 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स माइनस 43 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, बराबर हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बटे 10 माइनस एक्स माइनस 11 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 8 3 11 और 4 4 8 81 माइनस 2x बटे हो जाएगा दोस्तों अपना, कितना हो जाएगा ये 5, और x से x चला जाएगा दोस्तों कि माइनस है, 5 हो जाएगा दोस्तों वही माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, ये कितना 21 माइनस 2x, ये हो जाएगा दोस्तों कितना माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 5, ये कितना हो गया अपना, एक सेकंड दोस्तों, क्या था अपना ये, हाँ 81 माइनस 1, 81 माइनस 2x बटे माइनस 5 बराबर 21 माइनस 2x बटे 1। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 5 से ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करेंगे, ये 5 हो जाएगा दोस्तों, ये 81 हो जाएगा, 81 माइनस 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 8x बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, ये कितना हो जाएगा 24 दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 8 3 24 3, x बराबर 3 हो गया दोस्तों, x बराबर 3 हो गया। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि 5x प्लस 1 7x प्लस 4, 5x प्लस 1 5x प्लस 1 और 7x प्लस 4 का मध्यानुपात निकालना था। मध्यानुपात का दोस्तों √AB, ये कितना हो 5 चौक 20 1 21, वो 5 3 15 1 16, ये हो जाएगा दोस्तों 7 3 21 4 25, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये 20 हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्या था, समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर। तो दोस्तों हमने इनमें से x घटाया और बराबर कर दिया दोस्तों। एक बार ऊपर क्या था, हमने ऊपर एक बार प्लस किया, एक बार माइनस कर दिया, तो ये क्या हुआ दोस्तों 81 माइनस 2x बटे 5, 21 माइनस 2x बटे 1 दोस्तों। इस कंडीशन में सॉल्व किया तो हमारा x का मान निकल गया है 3 दोस्तों। 3 5x और 7x के ऐसे 3 रख दिया, जिससे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया 20। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आज के क्वेश्चन ओवर हो गए, कितने क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।